80 करोड़ गरीब फिर कौन है जो भाजपा कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे मुफ्त में। बीजेपी वाले जितने भी जीते हैं इलेक्शन बेईमानी से जीते, ईमानदारी से न जीते। लॉकडाउन में नाज ये खा गए, पैसा ये खा गए। 15 लाख बताइए किसी के खाते में आए भाई? अरे एक आदमी बता दो किसी के खाते में 15 लाख। पढ़ लिख कर क्या करेंगे? ये ऐसे रेडी चलाएंगे, ऑटो चलाएंगे, इन्हें रोजगार कौन देगा? रोजगार की बात करो ना। राम मंदिर बनवा दिया है मैडम, मंदिर खाने को देगा, मंदिर मस्जिद खाने को देगा। हमें रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए हमको। इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा करते क्या है? नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग भजनपुरा चौक पर मौजूद हैं और यहाँ की जनता किसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी इस वक्त हम लोग उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट की जगह पर मौजूद हैं और यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में आमने सामने की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। जनता हमारे बीच है, यहाँ के जो ऑटो चलाते हैं यहाँ से लोग, वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। इकबाल जी, कौन जीत रहा है, किसे जिता रहे हो? यहाँ से वो जो है कन्हैया लाल। कन्हैया कुमार? हाँ, कन्हैया कुमार। क्यों? काम बढ़िया करेगा, नया लौंडा है। अच्छा, अब बिना जीते कैसे कह सकते हैं कि काम बढ़िया करेगा? मनोज तिवारी तो कभी आए नहीं इधर। अच्छा। जमुना पार के अंदर मुश्ताबाद कहीं भी आए नहीं हो। तो वो पिछले 10 सालों से हैं, उन्होंने काम हाँ, वो किया? नहीं आया, उन्होंने काम नहीं करा कुछ भी कुछ भी काम करा। वो तो कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है। जी, मोदी जी ने कहा अब तो इस टाइम तो कन्हैया कुमार जीतेगा जमुना पार से, अच्छा, इस सीट से। तो क्या लग रहा है, क्या क्या कमियां हैं आपके एरिया में जो ठीक होंगी? है आपके एरिया में क्या कमियां हैं जिन्हें ठीक होना चाहिए? यही है ना, कमी क्या, नाली है, ये क्या नाम, साफ सफाई है, और क्या चाहिए? यही है। तो ये हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम। इन्होंने तो कह दिया कन्हैया कुमार जीतेंगे, आपके हिसाब से? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। कन्हैया कुमार नई युग का लड़का है, वो बढ़िया है। और क्या कहते हैं, आज के टाइम में देखा जाए तो नई युग को मौका मिलना चाहिए। ये पुराने जितने भी हैं खचरे हैं सारे, ये इनके बस की नहीं है। सिर्फ वोटों के टाइम पे आते हैं हाथ जोड़ते हुए, उसके बाद ये पूछते भी नहीं है कौन जीत रहा कौन मर रहा है। इन्हें तो सिर्फ अपनी वोटिंग से मतलब है। अच्छा, आज की नई युवा को मौका देना चाहिए और हमारे हिसाब से तो कन्हैया कुमार ही बढ़िया है। लेकिन कन्हैया कुमार को तो सब कहते हैं कि वो देशद्रोही है, नारे लगाए हैं उन्होंने। तो देशद्रोही, सबसे बड़े देशद्रोही तो बीजेपी वाले हैं। हाँ, कैसे? सबसे बड़े हैं वो, खुद ही दंगे कराते हैं, खुद ही अपनी सेनाओं को मरवाते हैं, कहते हैं आतंकवादियों ने कराए है। अच्छा, हाँ जी, तो ये आप किस बेस पर बोल रहे हैं? क्योंकि ये पार्टी ना तो कभी अच्छी थी ना कभी होगी। अच्छा। पार्टी सिर्फ बढ़िया है तो वह है सिर्फ कांग्रेस। हाँ। उसके अलावा कोई पार्टी बढ़िया नहीं है इस देश के लिए। हाँ। इस देश का करे क्या इन लोगों ने? इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा करते क्या है? ये जाति धर्म के नाम पे लड़वाने वाली पार्टी है ये कुछ नहीं कर सकते मैडम। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम अब हिंदू मुस्लिम करेंगे ही नहीं, करेंगे तो अब मैं जीवन त्याग ये दूंगा। अभी हारने को आ जाएंगे, ये अभी खुद दंगे कराने लगेंगे। हाँ, तो ये कहना चाह रहे हो कि जीतने के लिए दंगे करवाते हैं ये हाँ लोग? जी बिल्कुल। अच्छा, और क्या, हेरा फेरी से जीतते हैं ये? अच्छा, और क्या ईमानदारी से जीतते हैं क्या ये? हाँ। बीजेपी वाले जितने भी जीते हैं इलेक्शन बेईमानी से जीते, ईमानदारी से नहीं जीते। अच्छा, और बाकी पार्टियां जो जीती है वो ईमान? हाँ बिल्कुल ईमान। ऐसा क्यों? क्यों? वोट हम जिसे देते हैं हमारा वोट वहाँ दिखता ही नहीं है। अच्छा, कहते हैं वोटिंग इतनी हुई है इनकी, तो वोटिंग होती नहीं पूरी वहाँ पे। हाँ। बाकी वोटिंग कहाँ चली जाती है? अच्छा, वोट डालो कांग्रेस को, जाता है बीजेपी को। हाँ, तो आपने डाल दिया वोट? अभी तो नहीं डाला। अरे बिल्कुल डालेंगे, कांग्रेस को दिल ठोक के डालेंगे मैडम। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है भैया? भैया क्या नाम है आपका? आपका मलिक। हाँ? भैया ने तो सीधा बोल दिया है बिना डरे कि कांग्रेस को वोट जाएगा इस बार। आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? मैडम जो भी जीते, हम तो गरीब इंसान है, ऑटो चलाने वाले, हमें तो सहायता चाहिए, हमें तो मुश्किल आसान मिल चाहिए बस। समझ रहे हो आप? हमें ऑटो चलाना, बच्चे पालने, कोई भी जीते हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप एक आम जनता हैं, वोट देते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, ऑटो चलाते हैं, समस्याओं से दो चार होते हैं, तो वो समस्याएं क्या आती हैं आप लोगों की जिंदगी में जिन्हें दूर होना चाहिए? या सरकार अगर ये नुमाइंदा आ जाए या जीत जाए तो ये आपकी तकलीफों को कम कर देगा? हम मैडम भी ये चाहते हैं कि सरकार अगर जीते तो तकलीफें कम हो। हाँ। हर कोई चाहता क्या है। परेशानियां हैं जो कम होनी चाहिए, ये हम पूछ रहे हैं। परेशानी यही रोजगार ही होना चाहिए मैडम। गरीबी, खाने को नहीं मिल रहा, देख रहे हो राशन कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। नाश्ता आज के टाइम में 200-300 से कम नहीं होता है। पहले क्या होता था, पहले 100-150 रुपए में नाश्ता हम लोग कर लेते थे। हाँ। अब दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। अब मैडम महंगाई इतनी हो गई, काम मेन रोडों पे देख लो कैसे, देखो ये सीएनजी तो कम कर रहे हैं,
कहाँ तो सीएनजी कम कर रहे हैं, 1-2 रुपए कम किए हैं अभी। सीएनजी कब कम हुआ है मैडम? उतना ही है जितना पहले था, उतना ही है। अच्छा। कुछ नहीं बदला है, उतना ही। क्या लग रहा है भैया, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? पता नहीं, नहीं पता। आपको पता है भैया? आपको भी नहीं पता? अच्छा, आपको पता कन्हैया है? कुमारी आने चाहिए। कन्हैया कुमार क्यों आने चाहिए? उन्होंने बताओ कितनी सुविधा दे रखी है पब्लिक को, हर चीज की अभी सुविधा। तो जीते ही नहीं है वो, सुविधा। अरे उसके आने पे कितनी सुविधा थी पहले, ये बताओ। किसी के पास पैसों की शॉर्ट नहीं पड़ी कभी। अच्छा, कभी जब वो कांग्रेस थी। हाँ, जब कांग्रेस थी। अब बताओ अब क्या है? हाँ। सब बताओ, गरीब बेचारे रोडों पर घूम रहे हैं। बस कांग्रेस ही आनी चाहिए इस बार। कांग्रेस आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस रोजगार के लिए सबसे बेहतर पार्टी है इस देश के लिए, बाकी उससे बेहतर कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस आएगी तो रोजगार मिलेगा, बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही है, कांग्रेस ना तो हाँ। सारी परेशानी है कांग्रेस के बिना तो। तो क्या सही होना चाहिए? जब तक कांग्रेस थी जब तक सब कुछ था, अब कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जी। मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है हर एरिया में। उन्होंने कुछ ना करा, उन्होंने तो जनता को लूट लिया सबको। अच्छा, और कभी मोहम्मद भैया कह रहे हैं कि हमें उम्मीद कांग्रेस से है, आपको किससे उम्मीद है? कांग्रेस से ही। कांग्रेस से ही है। क्यों कांग्रेस से क्यों? बीजेपी काम कर रही है, बोल रही है हमने राम मंदिर बनवा दिया है। सही है, राम मंदिर बनवा दी, बढ़िया। तो बढ़िया है, तो बीजेपी आएगी फिर? बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी। काम भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। राम मंदिर बनवा दिया है मैडम, मंदिर खाने को देगा, मंदिर मस्जिद खाने को देगा। हमें रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए हमको, हम लोगों को। हाँ। वो कहाँ पर है? 15 लाख रुपए था उसके खाते के लिए बोले थे, नौकरी है बोली थी, वो कहाँ पर है? आजकल आदमी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हूँ, मैं ऑटो चला रहा हूँ। हाँ। ये देखो, हमें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। बेरोजगार घूम रहे हैं आजकल पब्लिक। हाँ। लेकिन वो वोट तो राम मंदिर पे ही मांग रहे हैं। देखो अभी कोई मुद्दा नहीं है। देखो सालों का मुद्दा हमने खत्म कर दिया है, जो मुद्दा कांग्रेस का हुआ करता था वो हमने खत्म कर दिया है। आपकी बात ठीक है, ये मुद्दा खत्म कर दिया है मैडम, फिर भी जो ना, फिर भी धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? बाकी तो और कोई रहा नहीं, लड़ाई झगड़े के अलावा क्यों? मस्जिद और मंदिर, हाँ। इसी पे वोट लिया जा रहा है। अगर हक ईमानदारी से डाले जाए तो आप वोलेट पेपर पे इलेक्शन करवा के देखिए जी, पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। तो कांग्रेस के टाइम पे भी तो ईवीएम से हुए हैं चुनाव और कांग्रेस जीती भी है। मैडम वो अब जीती ऐसा तो कोई है, नहीं पर रहा उसमें कोई चोरी तो नहीं है ना, तो खुला बदमाशी करते हैं बीजेपी वाले। अच्छा। खुला करते हैं, मैं खुला बोल रहा हूँ। ये आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि वो ये देखते हैं हम, जगह जगह लोगों के जो हालात है वो देखते हैं हम। हाँ। आजकल किसी बच्चे को देख लो, किसी को देख लो, बेरोजगार घूम रहा है नहीं घूम रहा, हाँ। इस चीज को देखो। तो आप मान रहे हो कि बेरोजगारी है देश में? जी बिल्कुल लेकिन मानता वो हूँ। कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो हमने उनकी आय भी बढ़ाई है, बीजेपी की साइड से कहा अब जाता आप है। ये देखिए, कभी दूध पे जीएसटी नहीं लगी, कभी खाने पे कभी जीएसटी नहीं लगी, कांग्रेस के टाइम पे भी। हाँ। अब देखिए इस सरकार में कभी खाने पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी है। हाँ। अब बताइए। तो कैसे, कौन सी सरकार है जो आएगी तो बदलाव करेगी? देखो आपके जी, हिसाब से? ये जो समस्या आपने गिनवाई है। अब जो ये हालात है, एक बार और चांस हम कांग्रेस को देंगे। अच्छा। हाँ, हाथ जो है एक बार हालात बदलेगा। अच्छा जी। हालात बदलेगा, हालात बदलेगा उम्मीद लग रही है। जी 100%। कितनी सीटें आएंगी दिल्ली में? 7 लोकसभा सीट है दिल्ली में, कितनी सीटें आएंगी? लगभग 50 तो आएगी। अच्छा, 50% आएगी जी। 7 में से 7 में से कितनी अच्छा सीटें? 7 में से कह रहे हो आप? हाँ। अच्छा 7 आप में 70 समझ रहे थे? मैं 16 7 7 में से 5 तो आएगी। 5 तो आएंगे। 5 सीटों पर कांग्रेस ही जो आएगी, टेंशन मत लीजिए, कांग्रेस ही आएगी। अच्छा। हाँ। लेकिन ये जो एरिया है ये तो कई सालों से ऐसा ही है। तो क्या हो? हालांकि अब थोड़ा डेवलप होता दिख रहा है, लेकिन पहले तो यहाँ अगर एग्जाम लग जाता था तो खुलते खुलते आधा 1 घंटा लग जाता था। हालांकि अब ऐसी कोई समस्या है जाम की देखने को नहीं मिलती है। क्यों? बीजेपी ने काम तो किया है। जाम नहीं क्या मिलता? जाम नहीं मिलता यहाँ तो? बहुत जाम, शाम को आना आप, अच्छा। शाम हम आपको जाम अच्छा, दिखा। क्या वजह है जाम की यहाँ पर? जाम की क्या वजह है? यहाँ क्या कहते हैं, एक तो पहली बात तो ये क्या कहते हैं, रोड, अरे ये इशारा तो नहीं, कर वो रहे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। हो। एक तो इधर का रोड सही नहीं है, सर्विस रोड अच्छा नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है। अच्छा। जो चाहे जिधर से घुसता है, कोई किधर से भी आता है, कोई फैसिलिटी नहीं है। शौचालय तो है ही नहीं इस एरिया में। अच्छा। हाँ जी, तो काई की फैसिलिटी दे रहे हैं? कोई जेंट्स शौचालय नहीं है, लेडीजों की तो खैर छोड़ ही दो, लेडीज शौचालय की तो छोड़ ही दो, जेंट्स का ही शौचालय नहीं है। हाँ, तो जब जेंट्स के लिए तो बेचारी लेडीज से कहाँ जाएंगे, वो तो बेचारे घर ही जाएंगे भी सीधे अपने, हाँ। क्या करेंगे। अच्छा। और यह जाम का मसला कभी हल हुआ ही नहीं मैडम, और ना होगा शायद। अच्छा, तो कन्हैया कुमार करेंगे नहीं हाँ करेंगे? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कन्हैया कुमार जाम का जो मसला है उसको हल ना भाई, मैं ना बोल रहा हूँ। ये नहीं जानते,
अरे होगा मैडम, आप कांग्रेस तो आन दो, वो सारे काम बढ़िया होंगे जो होने का है। अच्छा हाँ, कांग्रेस पहले से पार्टी थी बढ़िया और आज भी पार्टी बढ़िया है। हाँ। भले आज के टाइम में उसमें कोई नेता बढ़िया नहीं है, मगर पार्टी वही दमदार है। अच्छा देश को आगे को चलाने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस जीत जाती है तो प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, हमारी तमन्ना है हाँ। कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बने। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है भैया? समीर। चश्मा वश्मा लगाया हुआ है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? राहुल गांधी। अभी तो आप भाग रहे थे जब मैंने माइक लगाया और अब आप बोल रहे हैं, ये गलत बात है। कंफर्म है कि राहुल गांधी ही जीतेगा, कंफर्म है। अच्छा, और यहाँ से कौन जीत रहा है? कहाँ से? यहाँ से यहाँ से कन्हैया कुमार है कन्हैया मैडम। कुमार आप जी। कन्हैया कुमार एजुकेटेड है मैडम, हाँ। पढ़ा लिखा है। ये बताइए बीजेपी की सरकार में कौन इतना पढ़ा लिखा है? बताइए, सारे तड़ीपार हैं। अच्छा बताइए कौन पढ़ा लिखा है, मुझे बताइए। अमित शाह वो तड़ीपार, अच्छा, ये योगी कितने पढ़ा लिखा है योगी? हाँ। बताइए आप। कह रहे हैं क्राइम खत्म कर दिया है कौन सा यूपी में। क्राइम है मैडम? सारे बिल्डोजर बाबा बोलते हैं कोई बिल्डोजर बाबा मैडम ऐसा है, नाजायज के लिए ये मीडिया वाले भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है और सारी दुनिया जानती है कि ये सब जितना भी करा हुआ है ये बुलडोजर बाबा, ये नाजायज है। जायज अगर एक भी काम हुआ हो तो आप बताइए कि हाँ ये जायज काम हुआ हुआ है। लेकिन बीजेपी कह रही है हमारे पास 370 मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है, 3 तलाक मुद्दा है, इंडिया गठबंधन के मैडम पास क्या ये है? बताइए, राम मंदिर मुद्दा है, ठीक है मानते हैं हम। राम मंदिर मुद्दा में राम मंदिर बना दिया आपने। हाँ। अब ये बताइए, इतने सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। ये स्टूडेंट लोग जो हैं, इन्हें ये पढ़ लिख कर क्या करेंगे? ये ऐसे रेहड़ी चलाएंगे, ऑटो चलाएंगे, हाँ। इन्हें रोजगार कौन देगा? रोजगार की बात करो ना आप। ये सब लोग वहाँ पर जाकर के दिए जलाएंगे क्या? दिए बेचेंगे क्या? बताइए आप। कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, बीजेपी तो कौन सा रोजगार दे रहे हैं मैडम? एक बताइए ना। आप लोगों को- सिलेंडर हाँ। 94 रुपए लीटर पेट्रोल, हाँ। 74 रुपए किलो सीएनजी हो 80 गई। करोड़ लोगों को राशन दे तो नहीं फिर? कौन सा दे दिया मैडम? कौन सा दे दिया बताइए? किसी एक को बताइए मैडम, किसी एक को बताइए। किसी को नहीं मिला मैडम। अच्छा, बताइए किसी को मिला भाई राशन? बीजेपी की सरकार में किसी को राशन मिला है? बताइए आप। क्या कह रहे हैं भैया? राशन के कितने लोग, किसी का राशन है, किसी का नहीं राशन। किसी का नहीं आया भाई, बहुत से लोगों को नहीं आया। सरकार में किसी का नहीं आया हाँ। मैडम। साफ सीधी बात है, ये तो गुंडाई सरकार है। हाँ। ठीक है, अभी कांग्रेस आ जाएगी, सब अपना जिधर उधर है सब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी देखना कितना रोजगार मिलेगा युवाओं को। और अब क्या हो गया, महंगाई इतनी हो गई, कमाई नहीं है, धंधे नहीं है। आप देख लो, किराया पहले जहाँ पर लोग ऑटो में बैठकर 5 रुपए में चले जाते थे दयालपुर, आज 10 रुपए में क्यों जा रहे हैं दयालपुर? 2 कदम का रास्ता है। महंगाई है जब तो महंगाई। आप कैसे कह रहे हो भैया? 1-2 रुपए सीएनजी कम तो कर देते हैं वो। कौन कर देता? 1 रुपए 2 रुपए सीएनजी पे अरे कम। मैडम 25 रुपए सीएनजी थी, 25 रुपए। आज 74-75 रुपए सीएनजी। मैडम कहाँ हो आप? बोल तो रही हूँ 1-2 रुपए कम कर तो देते हैं। कौन सा एक दो कम करते हैं मैडम? 10 रुपए बढ़ा देते हैं। हाँ। एक दो कम कर देते हैं, 10 बढ़ा देते हैं मैडम। अच्छा। क्या फायदा उसका? अंकल आगे बात करोगे तो बात करोगे, पीछे नहीं जाइए। हाँ, बाबा आ गए। बाबा जी क्या नाम है? मेरा नाम इसराइल है। अच्छा, तो किसे जिता रहे हो? किसकी सरकार बन रही है? कन्हैया लाल को जिताएंगे, कन्हैया लाल को जिताओगे? क्यों? हमारी मर्जी। को तो कहते हैं देशद्रोही अरे है। 10 कौन कह रहा? कहने वाला देशद्रोही होगा सुधरा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। कहते उन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं। गद्दार को बहुत जल्दी पहचानता है। अच्छा, हाँ, वो गद्दार ही होगा जो दूसरे को क्लेम लगा रहा है। अच्छा, तो आप कन्हैया कुमार को गद्दार बोल रहे हो? कौन क्योंकि बोल रहा है? गद्दार को जिसने पहचानते गद्दार को हैं। कहा, जिसने कन्हैया कुमार को गद्दार कहा वो गद्दार होगा। अच्छा, अच्छा, क्या? मनोज तिवारी तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया। अरे देखो कितना लंबा विकास है। 10 साल में कितना लंबा विकास। तभी तो बीजेपी ने तीसरी बार अरे भाई साहब, चौथी बार आ रहा है वो। हाँ। केजरीवाल चौथी बार आ रहा है। चौथी बार कोई रोकने वाला तो वो कन्हैया लाल को। वो तो जेल, वो तो उस पे बाहर है, जमानत। बहादुर आदमी ही मर्दों के लिए जेल मिलती है, औरतों के लिए जेल नहीं बनती। हाँ। नामर्द तो बाहर ही रह रहे हैं, बुजदिल आदमी रहते नहीं है। अच्छा, जो दिलदार आदमी होते हैं वो जाते हैं जेल में। और बताओ। वो तो कह रहे हैं उन्होंने तो किया है क्राइम, शराब घोटाला किया है। अरे इन्होंने तो कितने घोटाले कर दिए। हाँ। पब्लिक का देखो, लॉकडाउन में नाज ये खा गए, पैसा ये खा गए। 15 लाख बताइए किसी के खाते में आए भाई? अरे एक आदमी बता दो किसी के खाते में 15 लाख। भाई साहब तो आप तो बैंक में हो, आपके आए क्या? 1 भी रुपया नहीं आया। 1 रुपया तो आया नहीं। काहे को तुम इनके चावलोसी कर रहे हो? चावलोसी देखो किताब। हाँ भैया जी क्या कहेंगे? कांग्रेस ही सरकार है। कांग्रेस सरकार में
सब खुश रहते हैं, मजदूर भी खुश रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं, काम धंधे चौपट हो गए, जनता त्राय त्राय कर रही है, महंगाई बहुत हो रही है, इसलिए कांग्रेस को ही जिताओ, कन्हैया कुमार को ही लाओ। इतना एक मिनट भैया सुन लीजिए, इतना कांग्रेस कर रहे हैं, हाँ पिछली 2 बारी से तो बीजेपी को ही जिता रहे हो। तो बीजेपी बहुमत के साथ कितने आदमी को रोजगार दिया ये बताइए। किसी को रोजगार दिया? किसी आदमी को नौकरी दी? किसी को जो बताओ क्या करा है बीजेपी ने? राम मंदिर और मस्जिद और आपस में लड़वाया है, हिंदू मुसलमान कराया बस। 10 साल के अंदर हिंदू मुसलमान, नोटबंदी में कितने घर बर्बाद हुए हैं बताइए। नोटबंदी में बहुत घर बर्बाद हुए भाई, लोग जो है। चाचा 400 पार बोल रहे हैं वो, अब की बार 40 ही पार हो जा, करवा लियो। दिल्ली में 40 ही पार करवा लियो। 7 सीटें हैं दिल्ली में, कितनी सीटें आ रही हैं? 7 सीट आ रही है ना। 4 पे तो केजरीवाल जीत रहा है, 3 पे कांग्रेस जीत रही है, इनके हिस्से मारे 0-0/0। अच्छा 0 बटा सन्नाटा बन्नाटा को तो मैं जानता रहा, मैं तो अनपढ़ आदमी तो अच्छा ये बताओ, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी वो कहते थे हम देश को खा गए 70 साल में लूट के, बीजेपी वाले बोलते हैं और कौन बोलता है? मेरी बात सुनो, साल में जिन्होंने नहीं लूटा जितना 70 साल में उन कांग्रेस वालों ने लूटा, इन्होंने तो 2 बार में लूट लिया मैडम, उससे 3-10 गुना ज्यादा। रेलवे प्राइवेट कर दी मैडम इन्होंने, क्या प्राइवेट नहीं करा बताओ? ताजमहल बेच दिया, भारत चला दी, लाल किला इन्होंने गिरवी रख दिया, रेलवे प्राइवेट कर दी है मैडम, और क्या करेंगे ये बताओ? नहीं ट्रेनें भी तो लेके आ रहे हैं, वंदे भारत कौन सी भारत नहीं, मैं मोदी जी अपने घर से लेकर आए मैडम, मोदी जी ने अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग करी है इसकी, मोदी ने अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग की है इसकी, बताइए आप। तो उनकी सरकार में तो अरे सरकार मैडम क्या सरकार होती है, ये तड़ीपार लोग, ये गुंडई लोग, ये खाम में आप बातें कर रहे हैं। बीजेपी को तड़ीपार और गुंडा बोल रहे हैं भैया। ऐसा है कि किसी के विचारों को बदला नहीं जा सकता, जो मेंटेलिटी किसी ने सेट कर रखी है ना वो चेंज नहीं हो सकती। अच्छा बाकी 7 सीटें तो दिल्ली में बीजेपी की आएगी। अच्छा ये 100% है, किसी का कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा है, आगे आप जो है ना महंगाई की बात कर रहे हैं ना, और देशों में भुखमरी फैल रही है, कम से कम यहाँ महंगाई तो है, पर लोग कोई कौन से देश में भुखमरी है? पाकिस्तान में। अच्छा आप जब अगर पाकिस्तान को छोड़ गए तो और अफगानिस्तान है, हम इंडिया में रहते हैं, हम पाकिस्तान की बात अफगानिस्तान वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से क्या मतलब, हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की बात करो। तो इंडिया में कौन भूखा मर रहा है? हम बताएंगे, इंडिया में कोई भूखा नहीं मिल रहा है। अभी शाम के टाइम पे जितने भी स्टॉल है ना बाहर, वहाँ पे आपको जो है क्या कहते हैं इतनी भीड़ मिलेगी, कहने का नहीं। अच्छा कोई गरीब नहीं है देश में? गरीब कोई नहीं है, सबका तो जो 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया जा रहा है वो कौन है फिर? उनका उनसे काम चल रहा है। अच्छा नहीं, भाजपा 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रही है, तो वो गरीब कौन से है फिर 80 करोड़? अच्छा भाई जिसको अगर मिल रहा है वो क्यों नहीं लेगा? तो गरीब कह के बोला जा रहा है ना कि 80 करोड़ गरीब लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो वो गरीब नहीं है? 80 करोड़ गरीब हुए ना फिर देश में? अभी आप कह रहे हैं देश में कोई गरीब नहीं है? कोई गरीब नहीं है। हमें सब पता है। अपने वाले लोग हैं, 80 करोड़ का ये नहीं पता कि 80 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। अब भाजपा सरकार ने ये बोला है कि 80 करोड़ गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, तो हमारे भारत में, हमारे इंडिया में कितने करोड़ की आबादी है? 135 करोड़। 80 करोड़ निकाल दो, कितने मालदार लोग अंकल मालदार लोग मुझे बताइए। 80 करोड़ में जीरो बता रहे हैं। 8 जीरो होते हैं। हाल लगाइए, अब वो गरीब कहाँ से आ गए? ये कह रहे हैं गरीब कोई नहीं है हिंदुस्तान में हमारे, वो गरीब 80 करोड़ गरीब फिर कौन है? जो भाजपा कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं मुफ्त में, वो 80 करोड़ कौन है? फिर मालदार कहाँ से है वो ये बताइए ना, बताइए, जवाब लीजिए इनसे कि वो 80 करोड़ लोग कौन से हैं मालदार है जो मालदारों को राशन दे रहे हैं? दिल्ली में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा इस बार। वो तो क्या होगा 4-5 तारीख को पता है। आपके कहने से मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जनता कह रही है। जनता तो यही जनता थोड़ी ना है। जनता तो इस दिल्ली के अंदर 2 करोड़ है। 1-2 से या 100-200 1000 10,000 से कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा लेकिन वोट तो एक कीमती है। हाँ एक कीमती है। तो हर जो इंसान वोट दे रहा है उसकी बात भी तो रखी जाएगी। देखी जाएगी, पर ये थोड़ी ना कि मतलब जो किसी ने एक ना कह दिया तो हो जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, ठीक है। नहीं ये लोग कहते थे कि कांग्रेस का राम मंदिर मुद्दा था, इन्होंने खत्म कर दिया है। नहीं मैडम खत्म कर दिया ना, तो इनसे पूछो राम मंदिर में दिए बेचेंगे जाकर? रोजगार कहाँ पर है गरीबों के लिए, आम जनता के लिए रोजगार कहाँ पर है? पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन के लिए, BA कर रखे हैं, MBA कर रखे हैं, उन लोगों के लिए रोजगार कहाँ पे? पूछिए इनसे।
रोजगार कहाँ है? रोजगार के लिए एमटेक बीटेक करके लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए रोजगार कहाँ पर है? ये बताइए आप। इन लोगों को तो अपनी नहीं पता होती है। पाकिस्तान पाकिस्तान अरे पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान वालों को वोट देते हैं। हिंदुस्तान की जनता किसी एक सदस्य को चुनकर प्रधानमंत्री बनाती है, किस लिए बनाती है? क्या हमारे देश का भला होगा, रोजगार मिलेगा, सारे काम अच्छे होंगे, इसीलिए तो जनता वोट देती है। अब ये बताइए, ये पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा क्यों लगाते हैं? इन्हें पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तान चले जाइए अपना, वहाँ भी मोदी को ले आए। जब तो हम जाने के हाँ भाई वहाँ भी मोदी सरकार है और वो अपने काम कर रहे हैं, भूखमरी भी दूर करें, तो ये क्यों करते हैं पाकिस्तान 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 क्यों करते हैं ये लोग? बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो भजनपुरा चौक की जो जनता है, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उनकी क्या राय है इस बार चुनाव को लेकर? ज्यादातर लोग कन्हैया कुमार को सपोर्ट यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि यूथ है, मौका देना चाहिए। और इसी के साथ ही अगर बीजेपी ने कोई काम इस एरिया में जो है वो नहीं किया है। आपको क्या लगता है, अगर आप इस एरिया से आते हैं, आपको क्या लगता है काम हुआ है या नहीं, या कोई नया फेस आना चाहिए या नए चेहरे को मौका देना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।